नमस्कार, मैं बिन्नी। तो आज आप लोगों को आज मेरा नवरात्र का 9वां दिन है, तो आज पूर्णाहुति करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले पूजा करेंगे, अर्गला और तिलक जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। मेरा पाठ समाप्त हो चुका है, तो कुंजिका स्तोत्र जो करते हैं तो हम डायरेक्ट ये दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, इसमें पूरा है, सब पढ़ लेते हैं। तो अब ये सब पूजा मेरा करने के बाद अब फिर हम अब हवन करेंगे। तो हवन के लिए ये सामने पीछे यहाँ पर हमको करना है, क्योंकि जो हम देखे हैं तो उसमें पंडित जी बता रहे थे कि माँ दुर्गा के सामने हवन करना चाहिए, कुछ दूरी पर कि माँ दुर्गा उसको अपना अर्पण करेंगी, जो हम देंगे हवन के रूप में, वो माँ अपना अर्पण करेंगी। तो इसलिए हम अब चल रहे हैं वहाँ पे। पहले सब सरिया लिए हैं, तो उसके बाद से अब पूजा हम शुरू करेंगे और उसके बाद तब हवन के पास चलेंगे। तो फिर आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और आप लोग भी मेरे हवन में और पूजा में शामिल हो, और आप लोग भी अपना पूर्णाहुति करें और मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें, और फिर आप लोग जो बड़े हैं मेरे आशीर्वाद दें और सब लोग प्यार दें। चलिए जय गणपति भगवान पुष्पम समर्पयामि। जय गणपति भगवान पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। जय पुष्पम समर्पयामि। जय पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। बेलपत्रम समर्पयामि। फलम समर्पयामि। पंचमेवा समर्पयामि। जलम समर्पयामि। पान, कसैली, लवंग, इलायची समर्पयामि। तो हम लोग का पूजा हो गया है, अब हम चल रहे हैं पूर्णाहुति करने, हवन करने। तो अब आप लोग देखें हवन हम लोग, मेरी बेटी आई हुई तो बेटी को हम ले लिए हैं साथ में। तो ये हमको कुछ हम लोग पंडित जी के तो बुलाए नहीं, अपने से करते हैं। तो इस बार ये है तो ये मेरा हेल्प कर देगी, और सब हम लोग लिख करके रख लिए हैं। तो ये बोलते जाएगी या हम हवन करेंगे, तो पूजा हम लोग इस तरह से कर लेंगे। तो क्या कि पंडित जी के बहुत आजकल भीड़ चल रहा है ना, इसलिए हम लोग अपने से ही कर लेते हैं। लगता है कि चलो अपने से इतना कर ले तो करना जरूरी है अपने से। तो देखिए अब हम क्या क्या किए हैं यहाँ पे यहीं पे हवन करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ उपला है, लकड़ी है आम के, और ये हवन कुंड है। यहाँ बत्ती दीपक रख लिए हैं। यह है जल है,
एक गंगा जल इसमें डाल कर रखे हैं। इसमें है सब जितना चीज़ चढ़ाने वाला है, और बाकी सब इधर है फूल, बाकी इसमें है, वहाँ है। तो अब हम शुरू करने चल रहे हैं, और पूजा इसमें हम किए हैं। तो दीपक वहाँ भी जल रहा है। तो इस तरह से मेरा पूजा अब आज संपन्न होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में लगे रहें। और यहाँ पर अब हम चल रहे हैं बैठने, क्योंकि यहाँ पर गंगा जल से साफ सफाई किया गया है कि यहाँ पर हम हवन करेंगे। फिर हम अब अपने जगह पर बैठ गए हैं। अब आप लोग देखते रहे कि क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और हर साल सीखते हैं, और फिर साल आता है तो भुला जाते हैं। तो फिर वही काम होता है, नया ही काम रहता है। तो फिर आप लोग मेरे वीडियो में लगे रहिए और देखते रहिए, और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जो मेरी में कमी हो वो बताते रहिए आप लोग भी। तो फिर चलिए शुरू करें हम लोग। पहले हम इसको यहाँ पर चंदन से इसको सजाएंगे ना। तो हवन करने के जगह को वहाँ पर हम अबीर ले लिए हैं, अबीर गुलाल से सजाएंगे और फूल से। फिर उसके बाद तब वहाँ पर हवन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से थोड़ा थोड़ा अबीर ले करके हम उसको खंड बना रहे हैं। और फिर हवन कुंड के अंदर भी हल्दी, कुमकुम और अक्षत छिड़केंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर हम अग्नि जलाएंगे। तो ये जो हवन करने के लिए हम खरीद कर लाए हैं हवन सामग्री है, उसमें धूप है और उसमें सब मिलाया हुआ तिल, अक्षत, जौ मिलाया हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा गुड़, घी और पंचमेवा मिला रहे हैं। तो इसका नियम है कि सबसे ज़्यादा तिल रहता है, तिल के आधा चावल रहता है, चावल के आधा जौ रहता है। तो इस विधि से मिलाया जाता है धूप। तो अब हम 3 बार आचमन करेंगे कि अपने अंतर आत्मा को साफ शुद्ध किया जाता है। तो भगवान के नाम लेकर के शुद्ध किया जाता है। तो 3 बार आचमन करने के बाद फिर हाथ को धो करके पोंछ लिया जाता है कपड़ा से। तो हम फिर हाथ को पोंछ लिए। अब फिर आगे के देखिए। अब दीपक जलाने के पहले चारों तरफ शुद्ध करेंगे, अक्षत थोड़ा सा जल छिड़क करके, और फिर वहाँ पे दीपक जलाने के लिए वहाँ पर पूजा करेंगे। दीप नारायण नारायणाय नमः सर्वोपराय सर्वोपचाराय गणपति समर्पयामि नमः। अब हाथ में फूल, अक्षत और पैसा लेकर के संकल्प करेंगे। माँ दुर्गा और गणपति भगवान को हम नाम लेकर के अपना संकल्प करेंगे कि 9 दिन के जो व्रत किए हैं उसको पूर्ण करें। हमारी भक्ति स्वीकार करें। अब हवन कुंड का पूजा हो गया है, संकल्प ले लिए हैं। तो अब उपला पर थोड़ा सा कपूर रख करके और आग जला लिए। अब फिर अंदर अब पूजा करके फिर अंदर हम डालेंगे।
सपरिवार साधाय सशक्ति नमः। सब पूरा मत। अभी हम सीख कर रहे हैं, पढ़ के थोड़ा हमको ज़्यादा देर लग रहा है, तो अभी कुछ छूट जा रहा है, कुछ रख लिए हैं। पूरा सुबह से तैयार किए हैं, रात हम लोग 2 बजे तक तैयारी किए हैं। तो अभी आधा अधूरा हुआ है। तुलसी का पत्ता हमको भूले हैं तो गई है लाने के लिए। तो तुलसी के पत्ता लेकर आई। अब उतना देर से केवल पूजा किया जा रहा था अग्नि जलाने के लिए, तो अब हो गया है। तो अब अग्नि महाराज को थोड़ा सा अब बढ़िया से उसको जलाना है, क्योंकि उसमें अब हमको हवन करना है। तो तनी बढ़िया से उसमें हम उपला रख लिए, लकड़ी रख लिए कि जल जाएगा। तब उसके बाद हम हवन करेंगे, सब माला जाप करके तब हवन करेंगे। चाहे सबके नाम, सभी देवता लोग का नाम है तो उनके नाम से हमको हवन करना है। और जो माला जाप किए हैं उसके जगह पर, जैसे 10 माला के 1 माला होता है, उसे 20 माला हम किए हैं। तो 20 माला के 2 माला का जाप किया जाएगा। तो अब आप लोग देखते रहें और हमें लाइक कमेंट करते रहें। तो मेरा हवन हो गया है, क्योंकि हवन के समय का हम वीडियो नहीं बनाए हैं। तो अब पूरा हवन हो गया है। और ये बलि हम कसैली के बलि दे रहे हैं। तो अब इसके बाद आरती करेंगे और उसके बाद पूर्णाहुति हो जाएगा। फिर सभी घर में आरती दिखा देंगे उसमें, तब आरती अब आप लोग सुने। पूर्णाहुति खत्म हुआ। अब मेरा हवन खत्म हो गया है। नवरात्र मेरा आज खत्म हुआ। अब इस समय से फिर पारण अब कल होगा, क्योंकि कोई बता रहा है रात को पारण करने के लिए, तो रात से बढ़िया कल होगा। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो अब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ये पूरा लोग में न करेला।